हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अंग्रेजी में नंबर क्या है। यानी अंग्रेजी में नंबर किसको कहते हैं, संख्या किसको कहते हैं, वचन किसको कहते हैं, और अंग्रेजी में नंबर कितने प्रकार के होते हैं, और सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। वैसे आपने बहुत सारा पढ़ा होगा सिंगुलर से प्लूरल बनाना, लेकिन मैं आज आपको 5-6 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिसमें आप हमेशा माइनर सी गलती करते हैं, छोटी छोटी कमियां होती हैं, और वो कमियां आज के बाद आपकी कभी नहीं होगी। केवल पूरा वीडियो आप देखेंगे और ध्यान से इसको समझ लेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल हम बनाते कैसे हैं। तो चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहले ये देखते हैं कि नंबर क्या है, नंबर किसको कहते हैं। तो गाइस समझ लेंगे, नंबर अंग्रेजी में दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, माने कि एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सबसे पहले आएगा नंबर। कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में, तो आप जान लेंगे। नंबर दो प्रकार का होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर क्या किसको कहते हैं? जिनसे एक संख्या या एक इकाई का बोध होता है। ध्यान से समझ लेंगे, जिन शब्दों से एक संख्या या एक इकाई का बोध होता है, एक से ज्यादा नहीं, एक का केवल, उसको सिंगुलर नंबर कहते हैं। सिंगुलर का मतलब ये हो गया एक। देखेंगे जैसे सिंगुलर नंबर में मैंने लिखा ए मैन, ए बॉय, एक आदमी, एक लड़का, ए गर्ल। देख लेंगे, ए बॉय, ए मैन, ए गर्ल सिंगुलर नंबर है, क्योंकि इसमें एक संख्या का बोध हो रहा है, एक इकाई का बोध हो रहा है। तो जिसमें एक संख्या या एक इकाई का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। फिर आ जाते हैं प्लूरल नंबर। क्या है प्लूरल नंबर? जिन संख्या शब्दों से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक इकाई या संख्या का बोध होता है, दो या दो से अधिक इकाई का या संख्या का बोध होता है, उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। दो या दो से अधिक, अगर दो होगा तब भी प्लूरल है, और दो से ज्यादा है तब भी प्लूरल है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिख दिया, मेन का बहुवचन हो गया मेन। कैसे हुआ मैं अभी आपको बताऊंगा। मेन हो गया, और यहां हो गया बॉयज, और यहां हो गया गर्ल्स, गर्ल्स। ये हो गया प्लूरल नंबर। ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है। तो आपको आज मैं बताऊंगा सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसके रूल्स क्या है। तो आइए वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले ये जान लेंगे, नंबर मीन संख्या या वचन होता है। नंबर दो प्रकार का होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर नंबर में एक संख्या या एक इकाई का बोध होता है। प्लूरल नंबर में दो या दो से अधिक संख्या या इकाई का बोध होता है, उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी हमारा वीडियो देखें, आप सबके लिए एक सजेशन है कि जब भी वीडियो देखें तो आप कॉपी और कलम लेके बैठेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, सारी चीजें आप नोट करते चलेंगे। तो आइए यहां आप लिखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाना। यहां मैं हेडिंग बना देता हूं, एक वचन से, एक वचन से आप भी लिखते चलेंगे बहुवचन बनाना। यानी कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे, उसका क्या रूल्स है, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो आइए पहला रूल्स देखते हैं, नियम नंबर 1। यहां लिख दें रूल नंबर 1। पहला नियम, पहला नियम क्या कहता है उसको देखेंगे। मैं लिख भी देता हूं, जब किसी नाउन के अंत में, जब किसी नाउन के अंत में, गाइस इसको ध्यान से समझते चलेंगे, बात मैं नाउन की कर रहा हूं। जब किसी नाउन के अंत में ओ सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस आता है, आता है, तो बहुवचन बनाने के लिए, बनाने के लिए, तो बहुवचन बनाने के लिए उसमें ई एस जोड़ते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं करें कि जब किसी नाउन के अंत में ओ सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस, ये इतनी चीजें जानते रहेंगे। अगर ये किसी नाउन के अंत में आएगा और हमको उसका प्लूरल बनाना है तो मैं उसमें क्या जोड़ूंगा, ई एस जोड़ दूंगा। चलो मैं आपको दिखाता हूं। यहां मैंने लिखा है मैंगो, मैंगो ये एक नाउन है। अब मुझे मैंगो का प्लूरल बनाना है, बहुवचन। तो आप कहेंगे सर इसके अंत में ओ है और शर्त के अनुसार इसमें ओ है, तो हमको क्या जोड़ना है, ई एस। तो हो जाएगा मैंगोज, मैंगोज। यहां देख सकते हैं। फिर आप यहां देखेंगे
दूसरा दूसरा है, आप किसी शब्द के अंत में क्या आता है, सी एच जैसे आ गया, तो सी एच वाला देखेंगे, जैसे क्या है वॉच, तो WATCHE वॉचेस। ऐसे अगर कोई भी शब्द आ जाते हैं उसके अंत में, जैसे बेंच है, और क्या है, बेंच है, एज है, विश है, बॉक्स है, बेंच, BENCH, BENCHESS, बेंचेस। यहाँ है एस, ASSESS। तो किसी भी नाउन के अंत में, केवल आपको उदाहरण 4 में बता दे, इसमें समझ लेंगे, किसी भी नाउन के अंत में OCH, SH, में से अगर कोई आता है और हमको प्लूरल बनाना है, उसका नाउन होना चाहिए, तो मैं उसके अंत में ES जोड़ दूंगा, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। ES जोड़ने से उसका प्लूरल बन जाएगा, यानी बहुवचन बन जाएगा। तो आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 1 कहता है OCH, SH, आने पर ES जोड़ा जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप बहुवचन बना लेंगे इसको, ये हो गया। इसके बाद इसको नोट कर लेंगे। मैं चलता हूं नियम नंबर 2 पे। नियम नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है, किसके अनुसार दूसरा बनेगा। चलिए, दूसरा नियम कहता है, थोड़ा कम चल रहा है, मैं इसको, आप इसको नोट कर लेंगे अभी, और मैं दूसरा नियम पे चलता हूं। दूसरा नियम चलने से पहले थोड़ा इंक इसमें डाल देता हूं, आप देखते रहेंगे। दूसरा नियम कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन, जिनका जो प्लूरल होता है, केवल यस लगा के बनाया जाता है। उसका कोई रूल्स नहीं है, केवल डायरेक्ट मैं उसमें यस लगा देता हूं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल जो हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, केवल एस लगा के। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं जिसमें केवल मैं एस लगाता हूं। कुछ नाउन, ये नियम नंबर 2 है, देख लेंगे आप, रूल नंबर 2। कुछ नाउन का प्लूरल, केवल प्लूरल मतलब बहुवचन, एस लगाकर बनता है। चलिए, केवल एस लगा के बनता है। जैसे क्या, बॉय, यहां मैंने बॉय लिखा है। आप जब कॉपी बनाएंगे तो ऐसे लिख देंगे, एक तरफ सिंगुलर SINGULAR और एक तरफ प्लूरल। तो सिंगुलर में आप लिखेंगे बॉय, यहाँ लिख देंगे बॉयज, यहाँ लिख देंगे कैट, यहाँ लिख देंगे कैट्स, यहाँ लिख देंगे डॉग, यहाँ लिख देंगे डॉग्स, यहाँ लिख देंगे पेन, यहाँ लिख देंगे पेन्स। देख ले, कुछ नाउन ऐसे हैं जिसमें केवल मैं एस लगा के बहुवचन बना रहा हूं, इसका कोई रूल्स नहीं, इसमें एस लगा देंगे, डायरेक्ट एस लगा के बहुवचन बनाते हैं। आ जाइए तीसरे रूल्स पर। इंपॉर्टेंट रूल्स तीसरा है। तीसरा क्या कहता है, यही तीसरा इंपॉर्टेंट आपको समझना है, इसको आप देख लेंगे और ये आप नोट करते जाएंगे। चलिए, तीसरा देखते हैं। तीसरा नियम ये कहता है कि जब किसी नाउन के अंत में, रूल नंबर 3 कहता है कि जब किसी नाउन के अंत में, ध्यान से रूल समझते चलें क्या कहता है, जब किसी नाउन के अंत में वाई आता है और उसके पहले व्यंजन आता है, तो वाई को हटाकर IES लगाकर बहुवचन यानी कि प्लूरल बनाते हैं। इसको ध्यान से आपको समझना होगा। क्या कह रहा है कि जब किसी नाउन के अंत में वाई आ जाए, पहले ध्यान से समझेंगे, नाउन के अंत में क्या आना चाहिए, वाई,
और क्या कर रहे हैं, और उसके पहले व्यंजन आता है। तो स्वर और व्यंजन अंग्रेजी में क्या है, मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं और आप इसको जानते भी होंगे। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं जिनको दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। तो अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी बचे जो हैं 5 26 में निकालेंगे तो 21 यानी 21 बचेगा। 21 आपका व्यंजन है। तो जो व्यंजन 21 है माने ए ई आई ओ यू, इन पांचों को छोड़कर जो व्यंजन आता है वाई के पहले, अंत में वाई आ जाए उसके पहले व्यंजन आ जाए, कहने मतलब इन पांचों को छोड़कर अगर कोई आ जाए तो अगर उसको बहुवचन बनाना है तो आई ई एस लगा देंगे। किसको हटाकर, वाई को हटाकर। तो आइए देख लेते हैं। यहां मैं लिखूंगा एक वचन, एक वचन, और यहां लिख देंगे आप बहुवचन। चलो एक वचन में आपको क्या क्या लिखना है, ए आर एम वाई, और यहां क्या एस टी ओ आर वाई, और क्या लिख देंगे फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई। ठीक है, ये हो गया। इसमें आपको देखना क्या है कि मैंने आपको बताया कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो तो देख लें यहाँ वाई आया है, यहाँ वाई आया है, यहाँ वाई आया है। और क्या कर रहा है कि उसके पहले अगर व्यंजन हो, व्यंजन माने ये पांचों को छोड़कर, तो वाई के पहले एम है, एम इसमें नहीं है। वाई के पहले आर है, आर भी उसमें नहीं। वाई के पहले एल है, एल भी उसमें नहीं है। तो कहने का मतलब ये स्वर है, तो इसका मतलब वाई के पहले जितना भी आया है सब व्यंजन है। अगर वाई के पहले व्यंजन आता है तो बहुवचन बनाने के लिए वाई को हटा देंगे, ए आर एम वाई को हटा देंगे, हम जोड़ेंगे क्या, आई ई एस, आर्मीज। और ये क्या करेंगे, स्टोरीज। और ये क्या करेंगे, फैमिलीज। क्या लिख देंगे, फैमिलीज। ये आपका बहुवचन बन गया। तो अभी एक चीज आपके मन में और आता होगा कि वाई के पहले आपने कहा व्यंजन होता है तो वाई को हटा देते हैं, लेकिन सर स्वर रहेगा तो क्या करेंगे। तो स्वर रहेगा गाइस तो आप केवल यस लगा देंगे, बस एक ही नियम जानते रहेंगे। अगर उसके पहले स्वर रहेगा तो आप केवल यस लगा देंगे। उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे क्या है, यहां मैंने लिख दिया बॉय, वाई है, वाई के पहले स्वर आया है ना कि व्यंजन। अगर व्यंजन आया होता तो मैं वाई को हटाकर आई एस लगा देता, तो स्वर आने की वजह से बॉयज बन जाएगा। यहाँ की है, यहाँ वाई के पहले ई आया है, ई हमारा स्वर है तो मैं केवल एस लगा दूंगा, कीस। और मंकी है, वाई के पहले ई है, मंकीज हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि वाई के पहले अगर स्वर रहेगा केवल एस लगा देंगे, और वाई के पहले अगर व्यंजन रहेगा तो मैं वाई को हटाकर आई ई एस लगा के प्लूरल बनाऊंगा, बहुवचन बनाऊंगा। ये आपने देख लिया है। तो आप नियम नंबर 3 समझ गए होंगे, इसको नोट करते चलेंगे। चलिए मैं चलता हूं नियम नंबर 4 पे। चौथा क्या कहता है इसको देख लेंगे। ये एग्जाम्स में आते हैं ज्यादा इस टाइप के, तो आप नियम को समझते रहेंगे तो आप आसानी से इसका प्लूरल बना सकते हैं। चलिए चौथा देख लेते हैं। रूल 4 में क्या कहता है, कुछ नाउन के बहुवचन बिना नियम का बनता है। ये क्या बोल रहा है, बिना नियम के बनते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है। तो बिना नियम के बनने वाला कौन कौन सा है उसको देख लेंगे। जैसे पहला है मैन, दूसरा है चाइल्ड, तीसरा है मैन हो गया, चाइल्ड हो गया, ओमैन। और देखेंगे इसके अलावा और भी उदाहरण है आपके पास। मैन है, चाइल्ड है, और है टूथ है, फीट है, ऑक्स है। टूथ, फीट, ऑक्स। टूथ, फीट और ऑक्स है। अब इसका बहुवचन जो बनेगा इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि वही रूल सबके साथ अप्लाई होगा, सबका अलग अलग। मैन का बहुवचन मैन, चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रेन, ओमैन का बहुवचन ओमेन, टूथ का बहुवचन टीथ, फीट का बहुवचन फूट, ऑक्स का बहुवचन ऑक्सन। ये देख लेंगे। ये आपका है कुछ नाउन के जो बहुवचन है वो बिना रूल्स के बन रहे हैं, इसका कोई फिक्स रूल्स नहीं है।
इसका कोई फिक्स नियम नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये बन रहे हैं। तो और देख लेंगे इसके अलावा अगला रूल नंबर 5 में क्या कहता है। ये तो 4 हो गया कि बिना नियम का बनता है। 5वां देख लेंगे। रूल नंबर 5, 5वां रूल्स क्या कहता है। जब किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है, एफ या एफ ई आता है, तो उसका बहुवचन बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ते हैं। देख लें, ये भी कहता है कि एफ आई एफ ई अगर किसी नाउन के अंत में आता है, तो अगर हमको बहुवचन बनाना है यानी प्लूरल में जाना है, तो एफ आई एफ ई को हटा के वी ई एस जोड़ देंगे। तो यहां मैंने लिख दिया सिंगुलर और यहां लिख दिया प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन। आप समझ लेंगे इसको, मैंने एक वचन बहुवचन लिखा था, इस बार सिंगुलर लिख दिया है। अब जैसे यहां मैंने लिख दिया क्या, एफ या एफ ई के स्थान पे डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ। वाइफ का बहुवचन क्या होगा, जानते हैं कि रहेंगे डब्ल्यू आई एफ अथवा एफ ई। देखो एफ ई को भी हटाएंगे, एफ को भी हटाएंगे और जोड़ेंगे क्या, वी ई एस। तो मैं एफ ई को हटा वी ई एस जोड़ दिया, वाइब्स हो गया। वाइफ मतलब पत्नी, वाइब्स बहुत सी पत्नियां वाइब्स के साथ बनाए। फिर देखो यहां है थीफ, तो टी एच आई ई वी ई एस, थीव्स। लाइफ, एल आई वी ई एस, लाइव्स। ये एफ अथवा एफ ई वाला कोई भी मेथड आएगा तो हमको प्लूरल बनाने के लिए बहुत आसान रहेगा। एफ अथवा एफ ई को हम हटा के वी ई एस जोड़ देंगे तो हमारा ये प्लूरल बन जाएगा। तो गाइस आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। आइए चलते हैं छठे नियम पे। 5वां हो गया, अब इसके बाद नियम नंबर 6 क्या कहता है उसको देख लेंगे। छठा नियम क्या कहता है उसको जान लेंगे। छठा नियम ये कहता है कि जब कोई किसी नाउन सिंगुलर और प्लूरल एक से बने रहते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों एक ही होते हैं। तो आइए ये देख लेते हैं, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल एक होते हैं। रूल नंबर 6 है, कुछ नाउन के सिंगुलर तथा प्लूरल एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। एक ही होते हैं का मतलब ये है कि उसका सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है, दोनों एक ही है, सेम। कैसे, इसमें उदाहरण दिया है कुछ, आप समझ लेंगे। जैसे डियर सीप फिश हेयर पेयर, डियर सीप फिश हेयर पेयर, डियर सीप फिश पेयर हेयर। और भी उदाहरण, इसमें बहुत सारा उदाहरण दिया है, लेकिन ये आप जितना मैंने दिखाया है उतना आप देख लेंगे। इसमें से डोजन भी दिया है और 100 भी दिया है, डोजन, डोजन, 100। तो इसको जैसे समझ लेंगे, जैसे यहां दिया है डियर, ये डियर हिरन वाला, डियर, सीप भेड़, डियर हिरन, फिश मछली, फेयर। अब देखेंगे यहां दिया है पेयर है, फेयर नहीं पेयर, पेयर हेयर। पेयर मीन्स जोड़ा, जोड़ा मतलब
संख्या में 2 से ज्यादा है तभी जोड़ा कहेंगे, या 2 है। हेयर बाल, डोजन दर्जन और 100, ये आपके सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं, मतलब ये सिंगुलर में भी काम आता है और प्लूरल में भी काम आता है। तो गाइज मैंने 6 आपके इंपॉर्टेंट एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए बताया है, और आपको बता दें सब एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए टोटल है 12, संख्या में 12 हैं। तो अभी 6 और बचते हैं, तो वो 6 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा। मैं छोटा वीडियो बनाता हूं जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा लिखते चलें, आसानी से समझते चलें। नेक्स्ट वीडियो में ये 6 के बाद 6 और जो बचते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, वो और ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें और वीडियो को कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, तो आपके लिए हर नोटिफिकेशन भी आपको पहुंचता रहेगा। जस्ट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।